हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए, ये हमारा रैशनल नंबर का ही पार्ट है। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं पूरा डिटेल में मैंने इसके ऊपर एक कंसेप्ट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। वहां जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। तो डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी। मतलब क्या है, जैसे मैंने 9 को 25 से डिवाइड किया तो डिवीजन पे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं नंबर जाके टर्मिनेट होगा, खत्म होगा। अब जैसे आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप बोलते हो कि इसका आंसर आ गया 0.5। तो ये क्या है, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 0.5 पे आके खत्म हो गया। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जैसे मैंने 0.5555 ऐसे चलती जा रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हमने बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी फ्रैक्शंस जो हैं वो टर्मिनेटिंग है, बट एक्चुअल में हमने डिवीजन करके नहीं देखना। आपने 9 को 25 से डिवाइड करके नहीं देखना कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए क्या लॉजिक होता है, जो डिनोमिनेटर है उसके आप फैक्टर्स कर लो। अगर उसके फैक्टर्स 2 या 5 होंगे तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी और फैक्टर्स आए तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आता, वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले है 9/25। अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर्स करने हैं। 25 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो क्या होते हैं, 5 × 5 हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 5 आ रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने 25 के फैक्टर्स किए तो मुझे क्या मिला, 5 एंड 5। तो मैंने क्या बोला था, अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 में से हुए तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यस, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड है 7/12। अब आप 12 के फैक्टर्स कर लीजिए। पहले 2 पे चला गया 6, अगेन 2 पे 3, तो इसके फैक्टर्स आ गए 12 के 2 × 2 × 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3 या 3 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 2 तो आ गया है किसका फैक्टर, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो अगर साथ में 3 आ गया तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जब आप इसको 7 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी, इसकी डिवीजन कहीं पे खत्म नहीं होगी। थर्ड है 13/16। 13/16 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 8 दा, 2 4 दा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 2, दैट इज 13/2 की पावर 4। तो कौन से फैक्टर्स आ गए यहाँ पे, सभी इसका फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 4। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सिर्फ ये लॉजिक आपने याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स करे तो 2 और 5 आने चाहिए, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। फोर्थ पार्ट इज 25/128। 128 के फैक्टर्स कर लेते हैं। पहले 2 पे चला जाएगा, 6 × 12 4, अगेन 2 पे 32, 6, अगेन 2 पे 8, 2 4 दा। तो ये आ गया 25/2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या फैक्टर आ गए इसके 128 के, सभी 2 आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिफ्थ वन इज 9/50।
50 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे चला गया 25, 5 पे चला गया 5, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 2, सो ये 2 एंड 5, तो जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 के अलावा नहीं आने चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 आ रहे हैं फैक्टर्स, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी तक सिर्फ एक ही हमारा ये आया है सेकेंड पार्ट विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसी के आगे पार्ट्स है हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट है 121/125। अब हम 125 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 पे चला जाएगा, 5 5 द, तो इसके फैक्टर्स आ गए 5 की पावर 3। तो मैंने रूल क्या बताया था, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 होने चाहिए, तो ये रूल को फॉलो कर रहे हैं, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेवंथ वन इज 19/55। 55 के फैक्टर्स कर लीजिए, 5 पे चला जाएगा 11, तो देन सो ये आ गया 19/5 इंटू 11। तो 55 के क्या फैक्टर्स आ गए, 5 और 11 आ गए, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ 2 और 5 ही आने चाहिए, तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। सो ये क्या है, दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एट्थ पार्ट है 37/78। अब हम 78 के फैक्टर्स कर लेंगे। सबसे पहले 2 पे चला जाएगा, 2 3 द 6, 9 द, 3 पे चला गया 1 3, देन आ गया 13। तो 78 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 13। तो रूल के अकॉर्डिंग फैक्टर्स क्या होने चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के, 2 और 5, लेकिन यहाँ पे 3 और 13 भी आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। नाइन्थ पार्ट है 23/80। 80 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 40, 22 पे चला गया 10, देन so this is 23/2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 5। तो 80 के जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 आ रहे हैं, सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 10th पार्ट इज 19/30। 30 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 पे चला गया 15, 5 पे चला गया 3। तो 2 और 5 तो फैक्टर आए, लेकिन साथ में क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। तो टर्मिनेटिंग तो नहीं रहा क्योंकि साथ में 3 फैक्टर आ गया, तो ये भी हमारा क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। Question number 2. Convert each of the following decimal into vulgar fraction in its lowest terms. हमें इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि इसका जो HCF हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का, वो सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा ये किसी और टेबल पे ना आ जाए। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें डेसिमल क्या गिवन है, 0.65, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100। तो जिस कॉमन टेबल पे ये कैंसिल होता है पहले आप उसको कैंसिल करोगे। 5 पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 2 द 10, ये आ गया 20, 5 1 द 5, 3 द। अब देखिए 13 एंड 20 ये वैल्यू किसी और टेबल में नहीं जाती, तो ये इसकी क्या आ गई, लोएस्ट टर्म। अगर आप इसका HCF निकालोगे तो कितना आएगा, दैट इज 1, तो वहां तक आपने इसको कैंसिल करना है। सेकेंड है 1.08, तो डेसिमल रिमूव किया मैंने तो बाय 100 आ गया। सबसे पहले 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 50, 2 5 द 54, अगेन 2 के टेबल पे 25, 2 2 द 4, 2 7 द,
तो अब ये लोएस्ट टर्म आ गई 27/25। 27 और 25 किसी भी पर्टिकुलर एक टेबल में नहीं आते इकट्ठे, तो दोनों का HCF कितना हो गया 1। थर्ड पार्ट इज 0.075। तो डेसिमल रिमूव करके कितनी जीरोस आ जाएंगी 1 2 3। 5 की टेबल पे कैंसिल कर देते हैं। 5 2 द 10, 200 आ गया। 5 1 द 5, 5 5 द 25। अगेन 5 की टेबल पे 3, 5 4 द 20, 40। अब 3 और 40 किसी सेम टेबल में आते हैं नहीं, सो दिस इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। फोर्थ वन इज 2.016। अगेन इसका डेसिमल रिमूव किया तो कितनी जीरोस आ गई 1 2 3। तो 2 के बिट टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 2 1 0 0 8 पे चला जाएगा। अगेन 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 250। ये आ गया 5 0 4। अगेन 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 125। 2 2 द 4, 2 5 द 2। तो अब देखिए 252 और 125 किसी भी सेम टेबल पे कैंसिल नहीं होते, तो ये लोएस्ट टर्म आ गई 252/125। HCF निकालोगे तो 1 आएगा। फिफ्थ पार्ट है 1 7, सो दिस इज 1732 अपॉन डेसिमल रिमूव किया तो 30 आ गई। तो 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, तो ये 500। 8 पे चला गया 16, देन 6 पे चला गया 12, अगेन 6। अगेन 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया 250 आ गया। 4 द 3 3। सो आगे देखिए 433 और 250 किसी भी टेबल पे नहीं जाते इकट्ठे, सो दिस इज द लोएस्ट टर्म। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।